चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज की रचनाएं आज हम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले हम समझेंगे चतुर्भुज होता क्या है और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाली आकृति को कहा जाता है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। और चतुर्भुज की एक जो खास बात होती है वो ये कि इसके अंदर बने हुए चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो चतुर्भुज का मतलब वो आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो, यानी कि चार भुजाओं से बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर जो चार कोण बने हुए होते हैं उन चारों को जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर आता है 360 डिग्री। बच्चों, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, वो समझेंगे अब। फर्स्ट नंबर पे है बच्चों समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम भी इसको कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ऐसे ही जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड यानी अपने सामने वाली साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर भी होती हैं, ठीक है, पैरेलल भी होती हैं। तो ऐसे ही ये वाला जो पेयर है साइड्स का वो भी पैरेलल है, दिस पेयर इज पैरेलल टू दिस पेयर, ऐसे ही। और ये दोनों पैरेलल भी समांतर और बराबर भी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें कि जो आमने सामने बने हुए कोण हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है, मान लीजिए हमने इसको ए बोला, तो ए जो एंगल है वो बराबर होगा एंगल बी के। सिमिलरली एंगल सी जो है वो बराबर होगा एंगल डी के। तो ये है समांतर चतुर्भुज। बच्चों, हमारे आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें ये सारे ही चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हमें इनका बेसिक क्लियर करना होगा कि ये चतुर्भुज होते क्या हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर हों, समांतर भी हों, सेम ऐसे ही दूसरा पेयर भी बराबर हो, समांतर हो, और जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर हों। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज या फिर पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है बच्चों समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस भी कहते हैं। तो वो चतुर्भुज जो कि समांतर चतुर्भुज तो है ही, ठीक है, हम इसको देख के भी बता सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी प्रॉपर्टी रखती हैं जैसे एक समांतर चतुर्भुज रखता है। बट इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, चारों ही इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की है तो सारी ही साइड्स 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन इसमें चारों ही बराबर होती हैं और आमने सामने की समांतर भी होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समचतुर्भुज। तो जो समचतुर्भुज होता है बच्चों वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा सिर्फ समांतर होता है, यानी कि पैरेलल होता है, केवल एक पेयर। इसके अलावा इसमें कोई भुजा आपस में बराबर या समांतर नहीं होती, यानी कि वो चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा समांतर हो, बराबर नहीं होता, सिर्फ समांतर होता है, वो भी सिर्फ एक जोड़ा, तो कहलाता है समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर, तो वो आकृति जिसमें आमने सामने की चारों भुजाएं, पहली चीज़ तो इसमें होती हैं बराबर बच्चों, जैसे समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर थी वैसे ही चारों यहाँ पर बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज में होती हैं वैसे ही होती हैं। बस इसकी जो एक डिफरेंट क्वालिटी है वो ये कि इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो चतुर्भुज हमने पढ़ा था उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं था। ठीक है, यहाँ पर जो है डिफरेंस यही है कि इसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाओं का के दोनों जोड़े क्या होंगे, समांतर भी होंगे, बराबर भी होंगे, चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर, और हर एक कोण 90 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों आयत, जिसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। आयत की क्या क्वालिटी होती है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर भी होंगी, जैसे समांतर चतुर्भुज में होती हैं, समांतर भी होंगी, यानी कि दोनों भुजाओं के जो युग्म है वो समांतर भी होंगे आपस में, और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, यानी कि बराबर भी और समांतर भी। लेकिन यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज से डिफरेंट एक चीज़ है कि यहाँ पर हर एक कोण 90 डिग्री होता है, जैसे कि वर्ग में हर एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर देखेंगे, आयत चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, और हर एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, जबकि वर्ग में क्या था, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी,
आमने सामने की भुजाएं समांतर थी और हर एक एंगल 90 डिग्री था। तो ये एक डिफरेंस होता है आयत और वर्ग में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चतुर्भुज। तो इनकी बच्चों सारी क्वालिटीज़ को ध्यान से समझेंगे और आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे 10th A एक्सरसाइज के बाद से वो सब इन पर बेस्ड हैं।